अभी इन्होंने ट्रंप का तो समझौता माना नहीं है और चाइना खुल करके हिंदुस्तान के विपक्ष में खड़ा हो गया है। अब लेटेस्ट ये न्यूज़ में सुन रहा हूँ तो मैं फेसबुक पे पहले से इस मीडिया को मैं बोल रहा हूँ कि क्या होगा, तुम अपनी कवरेज कर लो, यूक्रेन में मत करो, यूक्रेन में जाकर के रशिया में जाकर कवरेज मत करो, हिंदुस्तान कवरेज हिंदुस्तान की करो। मैं पहले से आगाह कर रहा हूँ, 4 साल से आगाह कर रहा हूँ, ये युद्ध चाइना का और हिंदुस्तान का आ गया है यहाँ। मेरे को चेक कर लो इस चीज़ के बारे में कि मैं कब से बोल रहा हूँ और इनकी समझ भी नहीं आए हिंदुस्तान की। ये तो सूचनाएं हमारे बहुत पहले से हैं। रो भी हमारा रो, ये तो ड्यूटियाँ करता है, हम उन ड्यूटियों को कर करके स्वर्ग सिधार गए, उनके चेले हैं, वो हमारे गुरु थे, वो बता के गए थे, इतिहास बता करके गए हमारे को, ये किसी के नहीं है। और ये हिंदी चीनी भाई भाई बोलने वाले हमारे साथ क्या किया था। और अब चाइना और पाकिस्तान ये बोलता है कि मैं अरब का खलीफा हूँ, तू मेरे को हथियार दे दे। सबसे पहले इसने परमाणु बम बनाया कि हम थे, चाइना ने इनको ये किया है कि तू बना पहले इसकी टक्कर में। चाइना को हम क्या क्या नहीं दिया, वीटो पावर दे दिया, सब कुछ दे दिया था, इसको भाई मान करके हमने रखा था। लेकिन ये नहीं, ये बोलते हैं कि हमें लाल किले के ऊपर झंडा फहराएंगे, हमारे को हथियार चाहिए, हम गजबे हिंद करेंगे। हमारा बाप बोलता था, वो 3 युद्ध लड़ करके चले गए, वो हमारे गुरु, मेरा खुद का बाप, मेरा गुरु मैं बोलता हूँ कि वो बोलता था। 2-3 और भी थे, गांव के थे, जिन्होंने 3 युद्ध लड़ा। बोला ये मुसलमान नहीं है, तुम मुसलमानों के साथ कैसे दोस्ती करते हो। तो वो कहानियां हैं, इतिहास है, वो गवाह है। वो बोलते थे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर कभी मुसलमान से दोस्ती करके देखना, दगा नहीं करेगा मुसलमान। लेकिन पाकिस्तान का मुसलमान जो सेना के अंदर है, उनसे जो दोस्ती करके दिखाते हो, उनकी जो वो शिक्षाएं हैं, अब वो जनता को लेते आते आए और ये उग्रवाद फैलाते आए और ये चलाते आए। वहाँ राजनीति नहीं है, यहाँ वहाँ कोई राजनीति नहीं था। वह फर्स्ट में इनको मौका मिल गया था और ये सेना वहाँ राज करती है। और ये जर्नलिस्ट पाकिस्तान को लूट लूट करके कंगाल करते रहे, अमेरिका इनको डॉलर देता रहा, हिंदुस्तान के खिलाफ सपोर्ट देता रहा। अब वो दूर हो रहा है, वो ना आ रहा भी है नज़दीक, तो अब चाइना तो खुल के आ गया है। ये बोलते हैं कि एक तो चाइनीज सभ्यता रहेगी, इस्लाम धर्म रहेगा। इनकी तो मैं पहले से बोल रहा हूँ, इनका ये दोनों मिल गए हैं। ये चाइना हमारे को मरवाने के लिए पाकिस्तान को तैयार किया है, बांग्लादेश को कर रहा है, श्रीलंका को कर रहा है, नेपाल, भूटान, म्यांमार को कर रहा है। और अब चाइना खुल करके इसके सामने आ गया। किस हद तक चाइना आएगा वो भी हमारे को पता है। व्यापार व्यापारों की बातें छोड़ो, ये तो नस्लें खत्म करने का युद्ध आ गया है। वो मैं बोल रहा हूँ कि ये नस्ल, ये अपने को ये चंगेज खां बोल रहे हैं, चंगेज खां से अब लड़ाई होगी। इस चंगेज खां को देखना है हिंदुस्तान में, तब देखना क्या है, ये गौरी गजनवी अब्दाली, इनको देखना है भी, ये करना है। ये आए लुटेरे, ये लुटेरे हैं, ये कत्ले आम मचाने वाले हैं। ये बोलते हो काट दो, इन काफिरों को काट दो। और ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी अपनी तरफ करना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। एक ही नारा है सबसे टॉप में, मैं उन मुस्लिम भाइयों को मैं बोलता हूँ, ओवन चीर इनका नाम लेता हूँ मैं, इनको मैं रिवॉर्ड देना चाहता हूँ कि देखो देश के ऊपर आता है तो आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक फिर है। पहले भी थे, आज़ादी के समय भी थे, इनको बंटवारा करके इनको दिया था, छोटा भाई समझ करके सब कुछ दे दिया था इनको पैसे तक दिए थे, 58 करोड़ रुपए तक दिए थे। गांधी जी पे आज तक ब्लेम लगता है कि ये पैसे नहीं देने चाहिए थे। सब कुछ इनको माने हमने, लेकिन इनको वही गजबे हिंद दिए, वो दिखाई देता लाल किला। ये बादशाह बनना चाहते हैं, ये दुनिया के बादशाह बनना चाहते हैं, दुनिया की नस्लें खत्म करना चाहते हैं। ये कायर है, गद्दार हैं, लेकिन अब ये लड़ नहीं सकते। तो अब ये कैसे गर्दनें काटे, कैसे उधम मचाएं। पूरी दुनिया में इन्होंने मार काट को फैला रखा है, पूरी दुनिया को। अब अमेरिका समझ जाए, अमेरिका क्या समझेगा। अब अमेरिका देख लो ना, अब ये मानवता के खिलाफ हुआ है, पूरी दुनिया की आंखें फूटी पड़ी हैं क्या।
वो तो नेतन्याहू है, वो लेता है सही जवाब। और अब लेगा ये मोदी लेगा, हिंदुस्तान लेगा, 100% लेगा। और हम खड़े हैं समर्थन में, हम समर्थन में। अब मोदी जी को मैं बोलता हूँ, डोभाल को बोलता हूँ, एस जयशंकर साहब को बोलता हूँ, ये मतलब क्या टीम है, राजनाथ, ये टीम क्या है, ये नवरत्न इनको बोलता हूँ कि आप ठोक दो। अब ये ठोकना जरूरी पड़ेगा, हो गया है। कब तक नहीं, जब तक ये मानेंगे नहीं, जब तक यहाँ की आर्मी, वहाँ की पब्लिक भी समझ गई है। तो अब समर्थन है, पाकिस्तान से अंदर से समर्थन है, हिंदुस्तान का पूरा समर्थन है, पब्लिक का 100% में 50% में समर्थन जा रहा है, मानवता पे जा रहा है। कोई धर्मों की लड़ाई नहीं है, कर्मों की लड़ाई, ये इच्छाओं की, ये जल्लादों की कहानी है, जल्लादों की, हैवानों की कहानी आ गई है। हैवान इस पृथ्वी लोक पे हम ही रहेंगे, बाकी कोई नहीं रहेगा। ये हकीकत थ्योरी है ये। चाइना की इसकी ये मिल चुके हैं, बहुत पहले से मिल चुके, आज नहीं मिले हैं, ये शुरू से मिलते आए हैं। और ये मिल करके अब ये गुंडी गाल दी है। और हम ना बढ़ जाए, तुम व्यापार कर लो, और वो ट्रम्प टैरिफ लगा दे, ये लगा दे, हमारा मीडिया बकवास कर रहा है। इनको हम पहले बोल रहे थे, हमारे अंदर के जल्लादों की ले लो, ये फाइलें ले लो। वही बार बार बोलते हैं, 3 दफा हम भी आए तुम्हारे पास, हम तुम्हारे को पहले हिस्ट्री बता देते हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश की, चाइना की, श्रीलंका, म्यांमार, अरे सब टोटल बता देंगे, भूटान की, सबकी बता देंगे तुम्हारे को, पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री बता देंगे हम तुम्हारे को सच्चाइयाँ बताएंगे। कोई झूठ नहीं बोल सकता। मैं कभी अपने जिंदगी में यही नहीं सीखा, बस गुलामी और झूठ, पाखंड, देशद्रोह, गद्दारपना, रिश्वतखोर, बेईमान, भ्रष्टाचारी नहीं बनने के लिए हमें पैदा हुए थे। हम सेना में सेना के जवान बन के गए थे और जवान हैं। और अब लड़ने का मौका फिर मांग रहे हैं, और मांगेंगे। अभी 65 में मांग रहा हूँ मैं, फिट फॉर हूँ। 2 LMG अलग अलग, एक हाथ में एक LMG अभी भी चलाऊंगा। 100% स्नाइपर शूटर हूँ। और साथ देने के लिए मेरे को कई अभी बोल रहे हैं, अंकल मेरे को ले चलना साथ, मेरे को ले चलो, मेरे को ले चलो। मैं बताऊंगा कितने लड़के, कितने बूढ़े पुराने सब तैयार हो रखे हैं, मगर ये होगा। मैं भी अचंभित है, ये मानेंगे कितना दिन मांगेंगे? नहीं, कभी भी नहीं। वो अर्णव का वो कालिया मेजर है ये, मेरे को नाम याद न था, वो अच्छा लड़का, अच्छा प्रवक्ता, मेरी तरह से बहुत बोलता है। वो बता रहा था, तुम नहीं, ये गलत हुआ है। अरे मेरे को पहले आने तो दो, पूरी क्या बात हुआ है, क्या शर्तें हुई है, नरेंद्र मोदी ने क्या शर्तें रखी है, हिंदुस्तान ने रखी है, नरेंद्र मोदी तो हिंदुस्तान है, क्या रखी है, कैसे मानेंगे? मानेंगे ही नहीं, कभी जिंदगी में ही नहीं मान सकते। ये गारंटी 100% है। कर लो कितने समझौते, इनको 4 बार हरा करके छोड़ दिया, ये मानते ही नहीं है, बोलते हम जीत गए, हम जीते हैं। और तुम नीचा गिराते रहे और इनको फिर प्रोत्साहन करते रहे, इनको पालते रहे। खुला छोड़ा है हमारी राजनीति, फर्स्ट में ही ले लेना था। लेकिन नेहरू जी की गलती थी कि सरदार जी ये कश्मीर तो मेरे को दे दे। धोखा था हमारे को, बोला कश्मीर को रहने दो, बाकी को विलय कर लो आप, इसका विलय मैं कर लूंगा। वो करवा दिया था विलय। किसको समझाने की बातें, किसी ने करवाया और क्या करवाया, कहाँ से वह मनुष्य पैदा हुआ, दिलों में कहाँ से ये हुआ। फिर वहाँ बलूचिस्तान को इन्होंने कब्जा लिया और फिर क्या क्या इन्होंने उधम मचा दिया। फिर अब आ गए तो अभी हिंदुस्तान में भी अब ये मिला करके पूरे ये अपनी आइडियोलॉजी जो है, ये बोलते ना, ये सोच, ये हिंदुस्तान में भी घुसा दिया। तो कुछ वो सब धर्मों में घुसा दिया, आपस में ऐसयासी खाना करना और बेहतर हूरों से मिलना और ये लोभ दिखाना और ये मानवता को नष्ट करना, ये कोई धर्म नहीं सिखाता है, नहीं मानता है वो मर्दों को, नहीं उन क्षत्रियों को। ये बेइज्जती है, तुम नहीं हो क्षत्रिय, नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो, तुम कायर हो, तुम रेपिस्ट हो, तुम जल्लाद हो। मैं क्या क्या उपाधि दूं तुम्हारे को, मैं क्या दूं, राक्षस का दूं, क्या दूं तुम्हारे को, जो हमारे आंखों देखा। क्या कैसे मर्डर करते हो तुम, कैसे सता के मारते हो तुम। मेरा दोस्त गया कि धीरेन्द्र, तुमने उसको कैसे मारा था, संडासियों से नाखून खींचते हो तुम, जीभ काटते हो, बूट खोल के तड़ुओं में गोली मारते हो कि कोई इसको देखे ना, कैसी मौत मारा, दांत तोड़ते हो तुम। अरे कायरो, एक निहत्थे आदमी को कैप्चर करके तुम ये काम करते हो।
वो तो बहादुरी से लड़ते हैं, हम तो बहादुरी से लड़ते हैं ना। लेकिन हमारे नालायक अफसर फंसा देते हैं हमारे को नदी नालों में डाल करके, तू लड़, और भग लेते हैं ये जवान को छोड़ करके। ये भी मैंने देखा है, वो जल्लादों को देखा है। इनको गिनती नहीं आती है। मैंने 20 आदमी लेके गया हूँ तो 19 कैसे वापिस लेके जा रहा हूँ। वो कैंप में पहुँच जाते हैं, फिर बोलते हैं कि हमने 3 AK-47 पकड़ी है, और फिर गिनती करते हैं तो बोले एक जवान भी छोड़ के आ गई। छोड़ के आ गए, वो शहीद ने उसको जिंदा छोड़ा है जिसने 47 छीन के दिया था, मार के दिया था इनको, कैरों को, गद्दारों को मैं बोलता हूँ। क्या क्या होता है सेना में। हमारे सेना के अंदर विद्रोही, देशद्रोही गद्दार बैठे हैं। ये JNU में छात्र बैठे हैं गद्दार, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में गद्दार बैठे हैं। ये मानसिकता ये कहाँ से आई? ये पैसों से आई, ये भ्रष्टाचार से। देश आजाद होते ही लूट खसोट मचा दिया हिंदुस्तान में। पहले वो बोलते थे ना, गोरे थे फिर काले आ गई, गोरे थे गोरे गए, बेटा बोला अब काले आ गए, तुम्हारी पार नहीं पड़ेगी, मत जाओ तुम सेना में। तो वहां भी हमने इनकी तानाशाही देखी। फिर सिविल में भी देख रहे हैं 20 साल से, 20 साल से सिविल में देख रहे हैं और बोल रहे हैं सच्चाइयों को इस देश के सामने। अगर देख ले मीडिया, सुन ले मीडिया। जब मैं अर्णव गोस्वामी को बोलता हूँ, रजत शर्मा को बोलता हूँ, अंजना ओम कश्यप को बोलता हूँ, सुधीर चौधरी को, सबके पास में गया हूँ, दूरदर्शन, लेकिन ये सच्चाई को नहीं सुनते हैं। ये बोलते हैं कि तुम गड़े मुर्दे उखाड़ते हो। अरे गड़े मुर्दों में ही तो सब कुछ है। तेरे मेरे अंदर क्या बचा है तू जानता ही नहीं है। इतिहास यार है, किसी की सोच ही नहीं जानता। वो जब मैदानों में लड़ते हैं उनसे बात करते हैं और आमने सामने बोलते नहीं ये क्या किया तेने, किसने सिखाया तेरे को? बोले एक जल्लाद ने, एक जल्लाद ने। बोले धर्म तो तेरा नहीं है ये। तो बोलता है नहीं धर्म मेरा बहुत अच्छा, वो नहीं सिखाता, लेकिन मैं जल्लादों के हाथों में चला गया। तो ये सेना जल्लाद है और ये पालती है, फिर खुद नहीं करती है। वो सोच जल्लाद है लेकिन पालती जल्लादों को है। और वो जल्लाद नहीं होते लेकिन उनमें जिन्न भर देते हैं बेहतर औरों का। और ये जानो इनको, पहचानो इनको, देश पहचाने इनको। ये कभी नहीं सुधरते जब तक इस आर्मी को खंडित नहीं किया जाए हिंदुस्तान में। अब मौका है, मैं तो जबरदस्त मैं बोल रहा हूँ, अब किसी की नहीं सुनी जाएगी। अब एक बार तो है, मरना है, जीना है, लेकिन लड़ना पड़ेगा 100%। चाइना के साथ और इसके साथ 2 फ्रंट वॉर आओ और अब 3rd फ्रंट आओ। अभी तो बांग्लादेश बोल रहा है कि मैं चिकन नहीं काट दूंगा, वो कन्हैया बोला, इनकी प्लान है। ये हमारे अंदर भी जबरदस्ती हम मिला रहे हैं, बहुत है अपने अंदर भी है, वो बात भी देखेंगे। लेकिन पहले इनको देख लो, ये खुले खुले आएंगे तो देखेंगे। और ये हथियार भेजेंगे, वो देख लिए इनके, देख लिए इनके सारे, हमने देख लिए हैं। वो इनकी मिसाइलें भी देख ली, ड्रोन भी देख लिए, और इनके फाइटर भी, वो फाइटर प्लेन देख लिए, और इनको अंदर जाकर के तोड़ रहे हैं। और अब फुल स्केल में होगा, तब होगा जब आमने सामने आओगे ना। ये बम्बारमेंट होगा, अब सारा होगा। और युद्ध तो भड़का ही दिया, भड़क गया है। और अब ये इसको कड़काएंगे, भड़काएंगे, तुड़का मारेंगे। अब इसमें जबरदस्त तुड़का होगा, दाल बनेगी बहुत बढ़िया। या तो तुम पिस जाओगे या हम। याद रखना, मैं बोलता हूँ इस सोच, इस मानवता को झकझोर के देख लो अपनी। अभी भी इसमें ईश्वर रहता है, वो सबका एक मालिक एक है, सबका मालिक एक है। झकझोर लो। इस्लाम धर्म ये नहीं सिखाता है, हम जानते हैं। महान धर्म है, महान उनकी नीतियां, वो बोलते हैं उनके, लेकिन तुम नहीं हो, नहीं हो, कभी बन ही नहीं सकते, कभी बन नहीं सकते, ये गारंटी है। तो अब हिंदुस्तान को अब मीटिंगें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, और अब फिर दोबारा रिजल्ट आएगा। लेकिन अब देख लेते हैं कि नेशनल ये बता तो देते हैं कि ये हो रहा है, ये यूक्रेन का भी बता देते हैं, ये चले जाते हैं मौके पे। बाकी फौजियों की नहीं सुनते हैं, सेना के जवानों की नहीं सुनते हैं कि हम देश बचाने वाले हैं, हम गद्दार नहीं है। हम गद्दारों से टक्कर ली है तो हम बोलते हैं, इनकी सच्चाइयों को पकड़ा है, अपना बलिदान दिया है, और जिंदे शहीद सैनिक हैं। सर हमारी विनती सुन लो,
सुन लो नोएडा मीडिया, मैंने बहुत गालियां भी दे ली भाई, अब गालियां नहीं दूंगा, अब शब्द नहीं बोलूंगा, लेकिन तुम सच्चाई नहीं सुनते ना तो हंस रोता है एक जवान का, जवान का हंस रोता है। सदा जवान रहूंगा मैं, मरूंगा जब तक, अभी 65 का हूँ। लोग पूछते हैं भाई उम्र भी सही बताओ, और योगा करता हूँ और तैयारी करता हूँ युद्ध की, एक दिन ये आएंगे और इनका मुकाबला होगा, होगा, होगा।